नमस्कार, मैं धीरज सिंह। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले काबू में हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व सांसद उदित राज जी हैं। सर, केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या अभी दुनिया भर के मुकाबले भारत काबू में है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? लॉकडाउन हुआ, पूरे विपक्ष ने, पूरी देश की जनता ने पूरा कोऑपरेशन दिया, जिसका परिणाम अच्छे ज़रूर आए हैं। लेकिन अगर टेस्टिंग हो तो संख्या बहुत ज़्यादा निकलेगी। लेकिन टेस्टिंग की रफ्तार हमारे देश में बहुत धीमी है। अब ये कह रहे हैं कि अब हम 1 लाख पर डे के हिसाब से करेंगे। ऊँट के मुंह में जीरा। केंद्र सरकार की ओर से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले कम आने के कारण भारत में समय पर लॉकडाउन जो लागू कर दिया गया था। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि लॉकडाउन समय पर लागू हुआ है भारत में? तो वो उदाहरण नहीं देखते, साउथ कोरिया का उदाहरण, चीन का जहाँ से चला वो तो ज़्यादा बेहतर कर गए। अच्छा, स्वीडन है और तमाम देशों हैं। तो खराब उदाहरण पेश किया जाता है कि अच्छा उदाहरण पेश किया जाता है? लॉकडाउन आप मानते हैं कि बिना तैयारियों के साथ लागू कर दिया गया, अचानक से लॉकडाउन थोप दिया गया? इतनी पीड़ा हुई है, इस देश में कम से कम 10 दिन का समय देना चाहिए था। ये देश देहाती देश है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से सुविधाएं नहीं है। तो जिनको फैक्ट्रियों में, खेतों में सेट होना था वहीं सेट हो जाते, जिनको जाना था चले जाते। लेकिन हुआ क्या कि छोड़ दिया इसे। तो इसके वजह से ही आज देखोगे करोड़ों मजदूर रोड पर। दिल्ली में जहाँ भी देखो झोला लेकर के, गठरी लेकर के, कहीं न कहीं 10, 20, 25, 50 हर रोड पर दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे दिल्ली आज नहीं, महीनों से दिखाई पड़ रहे हैं, महीनों से। तो सरकार को ये समझ में बात आई नहीं, तो पता नहीं क्यों मजदूरों से बदला लेना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये लगातार कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जो गरीबों, मजदूरों के लिए, किसानों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए एक पैकेज का ऐलान किया गया। तो आपके हिसाब से जो पैकेज का ऐलान किया गया कि वो क्या वो मात्र नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसा है? बिल्कुल है, झूठ का पुलंदा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अर्थशास्त्री टेलीविज़न पर आते हैं, उनकी एनालिसिस में बता रहा हूँ कि 8 लाख करोड़ तो आरबीआई ने बैंकों को पहले दे दिया था कि आगे लोन दे। फिर 3 लाख करोड़ एमएसएमई को लोन देने के लिए घोषणा करी गई, और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम क्षेत्रों में डालने के लिए। कोरोना के महामारी के समय दुनिया की किसी सरकार ने मिनी बजट पेश नहीं किया। यानी निजीकरण का, डिफेंस का, इंफ्रास्ट्रक्चर का महामारी से क्या लेना देना है? ये तो 5 दिन तक तो सरकार का बजट बता रहे थे, पॉलिसी और नीति बता रहे थे, बजाय कि कोरोना के। अंत में खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, कुल मिलाकर के 0.7% अर्थात 1% भी मजदूरों को, गरीबों को, आम जनता को नहीं दिया गया, जबकि 30% तक नकदी दूसरे देशों में दिया गया है। तो ये हालत केंद्र सरकार की है। उसमें लोन देने को आर्थिक पैकेज कहना, ये तो क्रूर मजाक है। लोन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम राहत दे रहे हैं। सर, पिछले कुछ दिनों से जैसे प्रियंका गांधी जो द्वारा यूपी में बस लगाई गई थी, उसको लगातार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 1000 बस की जगह उससे कम बस दिया गया, और जो बस का जो था टिकट, वहाँ पे मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस, इस प्रकार की गाड़ी का नंबर है। अरे भाई, जितनी बसें हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल करें, इनका इरादा खराब नजर आ रहा है। अच्छा, अभी सैकड़ों बसें आगरा, भरतपुर, नोएडा, सब तो नोएडा में पहुंच गए, उनका तो इस्तेमाल करें। इनका इरादा ही है मजदूरों को परेशान करना, शोषण करना।
कल आपने ट्वीट किया था इसको लेकर कि अगर यूपी सरकार की भी अगर 1000 बसें सामने आ जाए तो मैं उसमें से भी कई सारी गलतियां निकाल मैं दूंगा। कह दूंगा कि इसका स्टेपनी ठीक नहीं है, अच्छा। या इसका क्लच गियर ठीक नहीं है, अनफिट है, रास्ते में खराब हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। और कागज फोटोकॉपी है, ओरिजिनल कॉपी नहीं है। मैं डिफेक्ट, तमाम सारे डिफेक्ट निकाल दूंगा। मतलब आप भी मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी की गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी? मैं तो कह रहा हूँ कि उसका कारण यही है, मैं बता रहा हूँ जी। कि मैं 1000 एक गाड़ी निकाल करके लाए योगी जी, उसमें हम डिफेक्ट निकाल देंगे। इरादा होना चाहिए, इरादा ये होना चाहिए कि पहुंचाओ, तो जो बसें खड़ी हैं इस्तेमाल करो। तो यूपी सरकार द्वारा जो लॉकडाउन के नियम अपनाए गए और कोरोना के खिलाफ जैसी लड़ाई चल रही है, क्या आप उससे भी आप असंतुष्ट हैं जिस प्रकार से वो लगातार दावे कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है? यही है कि मजदूरों को दंडित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दलितों के ऊपर उत्पीड़न बहुत बड़े हैं। कोरोना की आड़ में काफ़ी हत्याएं हुई हैं। कोरोना के आड़ में मुस्लिम समाज के लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल में भेजा जा रहा है। जो NTCA प्रदर्शन में, जामिया के प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उनको जेल भेजा जा रहा है। सर आखिरी एक सवाल है कि चूंकि आप दिल्ली से सांसद रह चुके हैं और दिल्ली में जिस प्रकार से लॉकडाउन 4 के दौरान काफ़ी छूट दी गई है, क्या ये कितना जायज़ है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में? देखिए, ऐसा है कि छूट तो पूरी दुनिया दे दिया, पूरा यूरोप खुल गया, इटली खुल गया, अमेरिका को तो कभी ट्रम्प बंद करना ही नहीं चाहते थे। तो वो कुछ बंद हुआ, लेकिन सब खुल गया है। तो कितने दिनों तक ये चलेगा? क्योंकि लोग घरों में बैठ कर के अवसाद के मरीज हो रहे हैं। उससे ज़्यादा तो जितना कोरोना से मरे हैं, उससे 20 गुना ज़्यादा मरे हैं लोग दूसरे बीमारियों से, क्योंकि वो उसकी काउंटिंग नहीं हो पाएगी। वजह है कि हॉस्पिटल एंटरटेन नहीं कर रहे थे, घर से जा नहीं सकते थे, तो बहुत मौतें वैसे भी हुई। अच्छा, मतलब दिल्ली सरकार द्वारा जो खोली गई है वो समय की मांग है? परिस्थितियां हैं, अच्छा। खोलना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को इतने दिनों तक लॉक नहीं कर सकते।